आज हम सीखेंगे, समझेंगे कि एक ऐसा व्यक्ति जो पूरा दिन काम करता है, वो कैसे अपनी प्रार्थना का उत्तर तुरंत प्राप्त करे। हालेलुया। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें और वीडियो शेयर करें। परमेश्वर का अनुग्रह आपको आज छुएगा और आपकी देह के सारे रोग दूर करेगा, आपकी आत्मा को, परिवार को ब्लेस करेगा। मेरे साथ पढ़ें आप प्रकाशित वाक्य 8 अध्याय और उसका 3 वचन। प्रकाशित वाक्य 8 अध्याय और उसका 3 वचन लिखा है। फिर एक और स्वर्गदूत सोने का धूपदान लिए हुए आया और वेदी के निकट खड़ा हुआ और उसको बहुत धूप दिया गया कि सब पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं के साथ सोने की उस वेदी पर जो सिंहासन के सामने है चढ़ाए। और प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय और उसका आप पढ़ें 8 और 9 और 10 वचन। जब उसने पुस्तक ले ली तो वे चारों प्राणी और 24 प्राचीन उस मेमने के सामने गिर पड़े। उनमें से हर एक के हाथ में वीणा और धूप, जो पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं हैं, से भरे हुए सोने के प्याले थे। वे यह नया गीत गाने लगे, इस पुस्तक के लेने और इसकी मोहर खोलने के योग्य, क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से हर एक कुल और भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है और उन्हें हमारे परमेश्वर के लिए एक राज्य और याजक बनाया है, और वे पृथ्वी पर राज्य करते हैं। फिर पढ़े आप प्रेरितों के काम 4 अध्याय और उसका 23-24 वचन। वे छूटकर अपने साथियों के पास आए और जो कुछ प्रधान याजकों और पुरनियों ने उनसे कहा था उनको सुना दिया। यह सुनकर उन्होंने एक चित्त होकर ऊंचे शब्द से परमेश्वर से कहा, हे स्वामी, तू वही है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उसमें है बनाया है। तूने पवित्र आत्मा के द्वारा अपने सेवक हमारे पिता दाऊद के मुख से कहा, अन्य जातियों ने हुल्लड़ क्यों मचाया और देश देश के लोगों ने क्यों व्यर्थ बातें सोची। प्रभु और उसके मसीह के विरोध में पृथ्वी के राजा खड़े हुए और हाकिम एक साथ इकट्ठे हो गए, क्योंकि सचमुच तेरे सेवक यीशु के विरोध में, जिसका तूने अभिषेक किया, हेरोदेस और पुन्तियुस पिलातुस भी अन्य जातियों और इजराइलियों के साथ इस नगर में इकट्ठे हुए कि जो कुछ पहले से तेरी सामर्थ और मति से ठहरा था वही करे। अब हे प्रभु, उनकी धमकियों को देख और अपने दासों को यह वरदान दे कि तेरा वचन बड़े हियाव से सुनाए। चंगा करने के लिए तू अपना हाथ बढ़ा कि चिन्ह और अद्भुत काम तेरे पवित्र सेवक यीशु के नाम से किए जाएं। जब वे प्रार्थना कर रह चुके तो वह स्थान जहाँ वे इकट्ठे थे हिल गया और वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और परमेश्वर का वचन हियाव से सुनाते रहे। फिर आप मेरे साथ पढ़ें प्रेरितों के काम 3 अध्याय और उसका 1 से लेकर के 10 वचन। पतरस और यूहन्ना तीसरे पैर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे, जिसको वे प्रतिदिन मंदिर के
उस द्वार पर जो सुंदर कहलाता है बैठा देते थे कि वह मंदिर में खोजने वालों से भीख मांगे। जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा तो उनसे भीख मांगी। पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, हमारी ओर देख। अतः वह उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा। तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़कर उसे उठाया और तुरंत उसके पांव और टखनों में बल आ गया। वह उछल कर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा। सब कहें आमीन। हालेलुया, हालेलुया। सब कहें आमीन, आमीन, आमीन। सब कहें हालेलुया। सब कहें आमीन, 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 हालेलुया। परमेश्वर का वचन बताता है, जब हम प्रेरितों के काम 4 अध्याय उसका 12 वचन पढ़ते हैं, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे और मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। प्रभु यीशु के नाम के द्वारा। एक परिवार था, बहुत खुशहाल था, बहुत कुछ था उनके पास, लेकिन जब वो अपने बेटे की शादी कर रहे थे तो बेटे ने सब कुछ वेडिंग प्लानर से ठीक ठाक कराया। सब कुछ प्लान था, एवरीथिंग ओके। लेकिन उसके पिता ने उस शादी को परफेक्ट करने के लिए एक लोन भी लिया था। उसके बड़े भाई ने लड़के के अलग से कुछ इकट्ठा किया था। जिस कार से वो जा रहे थे, रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया और वो शादी फिर भी टूट गई। माय डियर फैमिली, आज हम समझते हैं दुनिया में इतनी समस्याएं हैं। एक व्यक्ति जो सुबह अपने ऑफिस जाता है और शाम को थका मांदा अपने घर आता है, या फिर एक किसान जो सुबह अपने खेत में भागता है, या फिर एक गांव का व्यक्ति, या फिर एक टीचर जिसे पूरा दिन बहुत काम करना है, या फिर एक ऐसा व्यक्ति जो मील में काम करता है, वो कैसे प्रतिदिन अपनी प्रार्थना का उत्तर प्राप्त करे। आमीन। आज हम इसके विषय में बात करेंगे। हालेलुया। आपने प्रकाशित वाक्य 8 अध्याय 3 वचन में सुना कि एक स्वर्गदूत आपकी प्रार्थनाएं लेकर परमेश्वर के सामने खड़ा होता है। और प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय 8, 9, 10, 11 वचन बताता हमें, वहाँ लाखों स्वर्गदूतों के बीच प्रभु यीशु मसीह ने हमें अपने वध होने के द्वारा हमें मोल लेकर खरीदा है। परमेश्वर का वचन बताता है, प्रेरितों के काम जब हमने अभी 4 अध्याय पढ़ा, प्रेरित एक समस्या में फंस गए। सब लोग उनके विरोध में थे। सब लोग उनके विरोध में थे। पूरा गांव उनके विरोध में था। पूरा स्टेट उनके विरोध में था। सब लोग उनके विरोध में सम्मति कर रहे थे। अब वो बेचारे क्या कर सकते हैं। ऐसे कई बार सबकी जिंदगियों में हालात आते हैं कि वो बेस्ट करने के बाद भी असफल होते हैं। एक बहुत अच्छा परिवार था, वो बेटी बहुत हैप्पी थी, लेकिन न जाने क्या हुआ, एक दिन खबर आई कि उसने आत्महत्या कर ली। सब यही पूछते रहे, इसने क्यों आत्महत्या की, इसने क्यों अपना घर छोड़ दिया, लेकिन किसी को पता नहीं लगा। कोई तो ऐसे कारण था जो वो फांसी लगा गई। ऐसे हजारों कारण आज लोगों को सता रहे हैं। आप बुद्धिमान बने, आप प्रार्थना करनी सीखें। जब आप यीशु मसीह से प्रार्थना करते हैं, घुटनों के बल बैठते हैं और कहते हैं, हे प्रभु यीशु मुझ पर दया कर, हे प्रभु यीशु मसीह मुझ पर दया कर, हे प्रभु यीशु मसीह मुझ पर दया कर, हे प्रभु यीशु मसीह मुझ पर दया कर। परमेश्वर स्वर्ग खोल देता है। और प्रकाशित वाक्य
20 अध्याय 1-2 वचन के अनुसार आपकी प्रार्थना के आवाज में स्वर्ग से एक फरिश्ता निकल आता है आपके लिए। आज आप जहाँ कहीं मुझे सुन रहे हैं, परमेश्वर का फरिश्ता आएगा और आपकी मदद करेगा। कोई आपकी मदद के लिए आगे ना आए, परमेश्वर आपकी मदद के लिए फरिश्ता भेजेगा। आज ही वो आपके लिए फरिश्ता भेजेगा। प्रेरितों के काम 3 अध्याय बताता है, पतरस और यूहन्ना शाम के समय प्रार्थना के स्थान पर प्रार्थना में जा रहे थे। आप भी इस ऑनलाइन चर्च को प्रार्थना का समय समझे, प्रार्थना का प्लेटफॉर्म समझे। इसी के माध्यम से आप कंट्रीब्यूशन करें, इसी के माध्यम से आप अपनी गवाही भी भेजें, इसी के माध्यम से आप आत्मिकता में वचन सीखें। वो जब परमेश्वर के घर में आ रहे थे, परमेश्वर के भवन में आ रहे थे, तो उन्हें एक ऐसा व्यक्ति मिला बेचारा जो चल नहीं सकता था, और उन्होंने उससे बात की। उस लंगड़े ने, वो क्या करता है, वो भीख मांगता है और वो कहता है प्लीज़ हमें कुछ दे दो। और वो कहते जो कुछ हमारे पास है वो हम तुझे देते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। उन्होंने समझा कि जो कुछ हमारे पास है वो हम तुझे देते हैं। हालेलुया। देखिए फिर से पढ़े। तब पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, हमारी ओर देख। हालेलुया। देखिए 1 2 3 4 5 एक साथ पढ़ेंगे। पतरस और यूहन्ना तीसरे पैर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे, और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे, जिसको वे प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर जो सुंदर कहलाता है बैठा देते थे, कि वह मंदिर में जाने वालों से भीख मांगे। जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा तो उनसे भीख मांगी। पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, हमारी ओर देख। अतः वह उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा। तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूँ। यीशु मसीह के नाम से चल फिर। आपके पास सोना नहीं, पैसा नहीं, रुपया नहीं, चांदी नहीं, आपके पास यीशु मसीह होना चाहिए। आमीन। आपका हृदय प्रार्थना करने वाला होना चाहिए। आमीन। आपके शब्द भरोसे के होने चाहिए। मेरा प्रभु आज ही करेगा, मेरा प्रभु मुझे बचाएगा, मेरा प्रभु मुझे वंश की आशीष देगा, मेरा प्रभु मुझे स्वर्ग ले जाएगा, मैं प्रभु यीशु के लिए पवित्र रहूंगा। पतरस उससे कहता है जो कुछ हमारे पास है, सोना चांदी हमारे पास नहीं है। माय डियर फैमिली, एक बहुत बड़ी घटना घटी। बताया जाता है कि कोई एक विश्वासी बहुत कर्जे में चला गया, बहुत कर्जे में चला गया, बहुत कर्जे में चला गया। अब वो क्या करे? वो बहुत रो रो कर कहता, प्रभु यीशु मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने लोन लेकर बहुत बड़ी गलती की। और उसकी पत्नी भी फास्टिंग, उपवास प्रार्थना। मैं एक जगह प्रचार कर रहा था, मैंने कहा मैं ऐसी आंखें बंद किए बैठा था और प्रार्थना कर रहा था, लॉर्ड मर्सी, लॉर्ड अपने गरीब लोगों पर मर्सी, प्रभु अपने लोगों पर मर्सी, प्रभु अपने बच्चों पर मर्सी, प्रभु अपने लोगों पर अनुग्रह और आशीष दे। तभी पवित्र आत्मा ने मुझे ऐसे दिखाया कि एक परिवार है जो पिछले लगभग 25 दिन से सही से खाना नहीं खा रहा और रो रहा है, और उनकी प्रॉब्लम बहुत कर्जा है। आज की मीटिंग के बाद आपका कर्जा ख़त्म हो जाएगा। और वो बहुत हैप्पी हो गई ये बात सुन करके, और उन्होंने उस दिन परमेश्वर का धन्यवाद किया। और फिर एक मीटिंग में उन्होंने मुझे बताया कई महीने बाद कि पता नहीं कैसे सरकार ने हमारे खेत पर लिया गया सारा कर्जा माफ़ कर दिया। और उन्होंने सरकार को बहुत धन्यवाद दिया, उन्होंने बैंक मैनेजर को बहुत धन्यवाद दिया, परमेश्वर को उन्होंने बहुत उपवास प्रार्थना के साथ धन्यवाद दिया।
आपके पास इस दुनिया में जो कुछ है, पैसा, रुपया, परिवार, दोस्त, मित्र, वो कई बार आगे पीछे हो सकते हैं, आपको छोड़ सकते हैं, पकड़ सकते हैं, घट सकते हैं, बढ़ सकते हैं। लेकिन पतरस की बात हर्ट को छूती है। वो कहता है प्रेरितों के काम 3 अध्याय 6 वचन में, चांदी और सोना तो मेरे पास नहीं है, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। आज मैं भी आपके सर पर हाथ रखकर यही कहता हूँ, आइए घुटनों के बल बैठ जाइए। परमेश्वर आपको आपकी प्रार्थना का उत्तर देगा। आप जब भी प्रार्थना करें तो आप वचन को स्मरण करके प्रार्थना करें। प्रेरितों ने 4 अध्याय यही बताता है, जब वो जेल से छूटे तो वो बाइबल की आयतों को याद करके प्रार्थना करते हैं। आप भी जब प्रार्थना करें तो आप बहुत सारे वचन अपने मुंह से बोल कर, रिपीट करके, धन्यवाद करके कहें, प्रभु तूने कहा है, प्रभु तूने कहा है, प्रभु तूने कहा है, प्रभु तूने कहा है, मेरे लिए कर दे। स्वर्ग खुल जाएगा और आपके लिए वो काम हो जाएगा। आप अपने प्रतिदिन के डेली बिजी शेड्यूल में भी परमेश्वर की बड़ी मर्सी को अपने साथ देखेंगे। मैं घोषणा कर रहा हूँ। आइए प्रार्थना करें। होली गोस्ट माय डियर, आप जहाँ कहीं भी घुटनों के बल बैठ जाएं और अपने सर पर कपड़ा रखें और परमेश्वर से कहें, प्रभु मेरे दिल में आ, और कहें परमेश्वर मेरे ऊपर मर्सी कर, और कहें प्रभु मैं बिलीव करता हूँ, आप मेरे लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे। लॉर्ड, जो मुझे सुन रहे हैं, जिनके ऊपर जादू टोना वो सब हील हो जाए, जिनके ऊपर बीमारी कर्जे वो सब छूट जाए, जिनके ऊपर प्रभु जी किसी भी तरह के का क्लेश है वो छूट जाए, तेरे दूत आकर लड़े। पवित्र आत्मा टच करो, 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 टच करो। होली गोस्ट टच 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 करो। पवित्र आत्मा बड़ा ग्रेस दो। यीशु मसीह के नाम की महिमा हो। हर एक फेलियर पर जाता रहे। पवित्र आत्मा नौकरी दो। लॉर्ड यहोवा, जिनके पास नौकरी नहीं नौकरी दो, जिनके पास बिजनेस नहीं बिजनेस दो, इनके खाते, इनकी जेब सी क्षण होली स्पिरिट भर दी जाए, भर दी जाए, भर दी जाए, भर दी जाए। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में हम दुआ करते हैं। आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। आज के सरमन के बाद, इस वचन के बाद आप जब भी प्रार्थना करेंगे, प्रभु यीशु के नाम से आप तुरंत उत्तर पाएंगे। आमीन। गॉड ब्लेस यू।